महाराष्ट्र और झारखंड पे साफ है, सुफला साफ है बीजेपी का, बिल्कुल पूरा सुफला साफ है। देखा नहीं आपने महाराष्ट्र में कुर्सी कुर्सी नजर आई, आदमी नजर नहीं आए। कुर्सी खाली कुर्सी नजर आई, मोदी जी भाषण देते रहे, कुर्सियां खाली थी। क्या अजीब नजारा था, कमाल का। तो धर्म भी बचेगा, हम भी बचेंगे। पहले देश है। देश को खतरा किससे है? खतरा इन्हीं से है, भारतीय जनता पार्टी से नफरत फैलाना है। आपने जैसे कहा नहीं, कटेंगे बटेंगे, ये भाषा वो तो भाजपा वाला कहता है। हाँ, तो कैसे कटेंगे, क्यों कटेंगे? ये काटने वाले तो ये खुद है, बांटने वाले ये खुद है। राज्य सरकार इनकी है, शासन इनका है, तो कैसे कटेंगे बटेंगे? तभी सेफ रहोगे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी बेटी को छीन लेगी, मोदी जी कह रहे हैं। हो बिल्कुल, बेटियों तो इन्होंने पहले छीन नहीं ली, मणिपुर में छीन ली, हाथरस में छीन ली, IT सेल में देखा नहीं, रेप करते प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। कमाल करते हैं, छूटते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करने जाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। शाह जी ने झारखंड में ही कहा था कि जो मोदी जी कहते हैं पत्थर की लकीर होती है। वो कहते हैं मोदी जी ना मक्खन पे लकीर फेंकने वाले लोग हैं, पत्थर पे नहीं। ये लकीरें ना मक्खन पे लगाते हैं। मोदी जी 12 साल से झूठी तो बोलते आ रहे हैं। या तो है ना कोई आदमी मोदी जी पे यकीन करे, 140 करोड़ के लोग हैं, मोदी जी पे यकीन नहीं करते, अमित शाह पे यकीन नहीं करते, क्योंकि 12 साल से झांसे घोटाले झूठ, झांसे घोटाले झूठ, यही बोलते आ रहे हैं। मैं 24 घंटे करता हूँ, काम करता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे दिमाग भी काम करती है, लकड़ी को खाती रहती है। ये देश को खा रहे हैं, दिमाग लकड़ी को खा रही है 18 घंटे, वे देश को खा रहे हैं। देखिए, 4 जी का अपमान। अरे छोड़िए अपमान, उन्हें देश का कौन सा सम्मान करा, हमारा कौन सा सम्मान करा? देश बर्बादी के कगार में, मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा, और देश को बर्बाद करके मानेगा ये भिखमंगा। क्रोध में आप वो सब मत गंवाइए जो आपने प्रेम से पाया है। लेकिन हमारे साथ मलिक जी हैं जो हमेशा भाजपा पर क्रोधित रहते हैं। भाजपा महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनाने जा रही है और यहाँ तक कह रही है कि दिल्ली की 70 सीटों पर इस बार हम राज करने वाले हैं। मलिक जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका भी स्वागत है। देखिए, क्या लगता है झारखंड और महाराष्ट्र में इस बार कौन सा खेला होने वाला है? ये तो बीजेपी सपना ही देखती रह जाएगी। बीजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया कि कटोगे तो बटोगे। ऐसा है, ना कोई कटने वाला ना कोई बटने वाला है। दूसरी चीज है, बीजेपी का सूफड़ा साफ होने वाला है। देखा नहीं आपने, ये हरियाणा के चुनाव में आप कह रहे नहीं, हरियाणा वो चुनाव आयोग की बेईमानी, चुनाव कमिश्नर। देखिए, मानव गुप्ता ने कहा था न्यूज़ 24 में सुबह, जब मैंने देखी न्यूज़, आपने भी शायद देखी होगी, कि 74 पे कांग्रेस पार कर गई और बीजेपी 10 सीट पे सूफड़ा साफ हो गया। क्या वजह हुई ऐसी कि मोदी जी ने फ़ोन करा होगा इलेक्शन कमिश्नर को? हाँ भाई, इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी बताइए। छोड़ दीजिए महाराष्ट्र और झारखंड पे, साफ है, सूफड़ा साफ है बीजेपी का, बिल्कुल पूरा सूफड़ा साफ है। देखा नहीं आपने महाराष्ट्र में कुर्सी कुर्सी नजर आई, आदमी नजर नहीं आए। कुर्सी खाली कुर्सी नजर आई, मोदी जी भाषण देते रहे, कुर्सियां खाली थी। क्या अजीब नज़ारा था, कमाल का नज़ारा था। एक देश का प्रधानमंत्री जो झूठ बोलता हो, 12 साल से झूठ बोलता आ रहा है, कुर्सियां खाली और वो मंच पे बोलते जा रहे हैं। लोगों ने भी देखा, खूब तालियां बजाई कि कुर्सियां खाली, मोदी जी बोल रहे, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने कह दिया है धर्म युद्ध करना होगा। ऐसी है धर्म युद्ध। देखिए, देश होगा तो धर्म युद्ध होगा। पहले देश को बचाना है, पहले धर्म को बचाना है। नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ, धर्म बचेगा तभी हम बचेंगे, तभी हमारा पेट बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा। पहले देश बचेगा तो धर्म भी बचेगा, हम भी बचेंगे। पहले देश है। देश को खतरा किससे है? खतरा इन्हीं से है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। नफरत फैलाना है। आपने जैसे कहा नहीं, कटेंगे बटेंगे, ये भाषा वो तो भाजपा वाला कहता है। हाँ, तो कैसे कटेंगे, क्यों कटेंगे? उनको पूछो, ये काटने वाले तो ये खुद है, बांटने वाले ये खुद है। राज्य सरकार इनकी है, शासन इनका है, तो कैसे कटेंगे बटेंगे भाई? तो इसका मतलब आप फेल हो, प्रधानमंत्री फेल है, सरकार साहब एक रहोगे तभी सेफ रहोगे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी बेटी को छीन लेगी, मोदी जी कह रहे हैं। हो बिल्कुल, बेटियों तो इन्होंने पहले छीन नहीं ली, मणिपुर में छीन ली, हाथरस में छीन ली, IT सेल में देखा नहीं, रेप करते प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। कमाल है भाई, रेप करते हैं, छूटते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करने जाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत, ये है भारतीय जनता पार्टी। तो लोग जानते हैं इनका सूफड़ा साफ होने वाला। महाराष्ट्र में भी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इंडिया गठबंधन। और देखिए, झारखंड में एक एक व्यक्ति, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो या लड़की हो या महिला हो, वो चाहते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन को उन्होंने झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया मोदी सरकार ने, लेकिन सच होता बाहर आए तो एक एक आदमी, इंडिया गठबंधन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, इनका सूफड़ा साफ है, बिल्कुल बिल्कुल सूफड़ा साफ है। लेकिन अमित शाह जी ने झारखंड में ही कहा था कि जो मोदी जी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। वो कहते हैं मोदी जी ना मक्खन पे लकीर फेंकने वाले लोग हैं, पत्थर पे नहीं। ये लकीरें ना मक्खन पे लगाते हैं, वो मिट जाती हैं।
मोदी जी 12 साल से झूठी तो बोलते आ रहे हैं। या तो है ना कोई आदमी मोदी जी पे यकीन करे, 140 करोड़ के लोग हैं, मोदी जी पे यकीन नहीं करते, अमित शाह पे यकीन नहीं करते, क्योंकि 12 साल से झांसे घोटाले झूठ, झांसे घोटाले झूठ यही बोलते आ रहे हैं। तो लोग उग चुके हैं इनकी बातों से। वो कहते हैं जो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं माइक पे, वो देखिए करोड़ों की बात करेंगे, अरबों की बात करेंगे, जमीन मन की बात भी करते हैं वो। अरे मन की बात, राहुल गांधी कहाँ मन की बात करते देखिए हैं? मन की बात करते हो दूरदर्शन ही बंद हो गया। ऐसा मोदी जी ने मन की बात करना शुरू हुई, दूरदर्शन ही बंद हो गया। कृषि दर्शन देखते थे किसान भाई हमारे कि शाम को कृषि दर्शन में कुछ न कुछ बताएं, वो कृषि दर्शन। लेकिन महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने कहा है किसानों को हम 12,000 रुपए साल का देंगे। देखिए ऐसा, हाँ। महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देंगे। बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ा देंगे। किसने कहा? बीजेपी ने कहा है, महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा है। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा ना जो ये कहते हैं ना मोदी जी, कोई यकीन नहीं करता। गुस्सा आपका शांत, ठंडा पड़ गए हैं आप। कौन? आप? मैं? हाँ। मैं बीजेपी पे कभी शांत नहीं होता। मेरा गुस्सा मैं अग्रसर रहूंगा। जनता देख रही है, जनता देखे ना, मेरा तो गुस्सा रहेगा मोदी पे, बीजेपी पे, आरएसएस पे। मैं क्रोधित हूँ इन पे, क्योंकि इन्होंने कुछ करा ही नहीं। मैं शांत हूँ अपनी कांग्रेस के लिए, शांत स्वभाव है कांग्रेस का, लोगों के लिए सुख दुख साथी सब है कांग्रेस, देखते हैं लोगों के। ये क्या है? विनाश काले, विनाश करती है सबका। 12 साल में क्या मिला आपको? आप बताइए। आपसे अच्छे पत्रकार, अच्छे वक्ता भी हैं आप, मुझे तो लगता है। हिमाचल वालों को क्या मिला? देखिए सुनिए, हिमाचल को 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, जाइए पूछिए उनसे जाके। लेकिन यही मोदी जी कहते थे ना, महंगाई और उस पर आए थे, पेट्रोल पे आए थे। आज पेट्रोल का है, महंगाई का, आमदनी भी तो बढ़ रहा है। आमदनी आपकी सेविंग है बैंक में है? मेरी छोड़ दीजिए। नहीं यार, तो बताइए ना फिर, आप बताइए अगर आपकी सेविंग है तो मुझे बताइए, मैं मान लूंगा कि आपकी आमदनी बढ़ी है। किसान खुश है, महिला खुश है, पिछड़ा खुश है, दलित खुश है, आदिवासी खुश है। एक सिर्फ पूरे पृथ्वी पर देखेंगे ना तो मलिक साहब ही सबसे देखिए ज्यादा ऐसे है, परेशान। मलिक साहब ने 140 करोड़ जनता परेशान है। मोदी से किसान खुश नहीं, महिला खुश नहीं, दुकानदार खुश नहीं, कोई भी खुश नहीं, कोई भी चाहे सरकारी कर्मचारी हो वो भी खुश नहीं। खुश पता कौन है? चुनाव आयोग, जो बेईमानी करके मोदी जी को ला रहा है। कोई खुश नहीं 140 करोड़ लोगों में, कोई आदमी। आज देखो, देखिए आप चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं उठाऊंगा? चुनाव आयोग के खिलाफ आप लोग कितना आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन तो कर रहे हैं भाई, आंदोलन ही कर सकते हैं, जाके AK-47 लेके तो नहीं जा सकते ना, हैं? वो तो नहीं लेके जिससे आंदोलन ना हो रहा हो AK-47 लेकर तो कैसे जाएगा? वही आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं, क्या करें? कोई इनकी तरह राहुल गांधी ने सभा लगाई। देखो सही है, राहुल गांधी जी हैं, आवाज उठाते रहे, करते रहे, हम कर रहे हैं। कांग्रेस तो आवाज तो आप ही उठा, हम भी उठा रहे हैं, कार्यकर्ता हैं। जब देखेंगे हमसे नहीं संभला तो नेता एसी में सोएगा, कार्यकर्ता लाठी खाएगा। एसी वही सो रहे हैं। कहते हैं ना मोदी जी कहते हैं मैं 24 घंटे करता हूँ, काम करता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे दीमक भी काम करती है, लकड़ी को खाती रहती है, ये देश को खा रहे हैं। दीमक लकड़ी को खा रही है 18 घंटे, वे देश को खा रहे हैं। देखिए 4 जी का अपमान। अरे छोड़िए अपन, उन्हें देश का कौन सा सम्मान करा है? हमारा कौन सा सम्मान करा? देश बर्बादी के कगार में, मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा, और देश को बर्बाद करके मानेगा ये भिखमंगा। भिखमंगा आप कैसे बोल रहे हैं? तो क्यों? वो मोदी जी कहते, मैं तो नहीं कह रहा, वही तो कह रहे थे, मैं 25 साल मैंने भीख मांगी। भाई कहाँ मांगी वो जगह हमें भी दिखा दो, कहाँ चाय बेची वो हमें दिखा दो, कहाँ तपस्या करे हमें दिखा दो, हम भी जाके प्रणाम करें कि देश के प्रधानमंत्री ने 25 साल यहाँ तपस्या करी है, या देश के प्रधानमंत्री ने चाय बेची है। देखिए एक पिछड़ा का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको दिक्कत है। पिछड़ा प्रूफ आपके राहुल गांधी पिछड़ा प्रूफ नहीं उनका ना, किसी को पता नहीं कि OBC हैं या क्या, पता ही नहीं किसी को। OBC माँ का बेटे नहीं, कहाँ OBC भी नहीं, तो हमारे लाल जी ने ना OBC हम नहीं मान। मोदी जी की किसी बात को मैं नहीं मानता। 100% झूठ बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री है, 100%। कुछ तो होगा जो आपको पसंद हो मोदी जी का। मुझे कुछ पसंद नहीं, मुझे देश के लोग पसंद है, अपने देश के लोगों की। और राहुल गांधी पसंद है? बिल्कुल, राहुल गांधी भक्त हूँ, राहुल गांधी का भक्त हैं? सिपाही हूँ, बिल्कुल कांग्रेस का भी। तो राहुल गांधी के आप भक्त हैं? बिल्कुल कांग्रेस का भी भक्त हूँ। कांग्रेस के भक्त हैं। रोज लोग राम भक्त बनते हैं, हनुमान भक्त बनते हैं, आप राहुल भक्त बन गए। देखिए मैं उनको, भगवान की जगह अपनी जगह है, वो सब श्रेष्ठ है। नहीं, आपने बोला कि हम राहुल वो तो कांग्रेस के पार्टी के राहुल हमारे नेता हैं, उनके भक्त बनेंगे। तो भक्ति में क्या क्या करेंगे आप? बिल्कुल जान भी दे सकते हैं, और बताइए इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? काम करेंगे। कहते हैं इंदिरा जी के भी बहुत भक्त थे, राजीव जी के भी बहुत। सुनिए, मैंने भी इंदिरा जी को देखा, इंदिरा जी के साथ मैं वहाँ बैठा हूँ, उनके साथ, राजीव जी के साथ कई बार। राजीव जी तो 10 जनपद पे दरबार लगाते थे, मैं ग्रीवेंसी सेल देखता था, जन शिकायत प्रकोष्ठ, और डेली मिलते थे। हमारी पर बात करते हैं, महाराष्ट्र में जंग छिड़ी हुई है, भाजपा कह रही है कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, क्योंकि कटेंगे तो बटेंगे। ऐसा है, कांग्रेस के सिपाही कह रहा है, बजप्पा साफ है, चुनाव जो जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी बेईमानी कर ले, सूफड़ा साफ। महाराष्ट्र की जनता अपनी बेटी बचाएगी या कांग्रेसियों को लाएगी, बताइए? महाराष्ट्र की बेटी इनसे बचाएंगे लोग, बजप्पा से बेटी बचाएंगे। ना बेटी इनके राज में, ना बेटी पढ़ रही है ना बच रही है। भाजपा के राज में ना बेटी बच रही है ना पढ़ रही है, समझ गए? तो महाराष्ट्र के लोग कहते हैं मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी से अपनी बेटियों को बचाओ, ये चल रहा है नारा।
मलिक साहब, आखिरी सवाल, महाराष्ट्र 50 सवाल करो, हम कांग्रेस सिपाही हैं, 50 सवाल करो। नहीं, वो आप ठंडे पड़ गए तो ठंडे नहीं, ठंडे आप ठंडे पड़ गए, नहीं, घबरा गए हो। ठंडे हैं, पसीना आपका नहीं, तो छूट पसीना रहा मेरा है। नहीं आता, ये सिपाही है, बल्कि आप घबरा गए हो शायद। देखिए, खबरों का सिलसिला तो यूं ही साहब चलता रहेगा। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होगा, दिल्ली का चुनाव भी नज़दीक है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अनुराग ओझा को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।